दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसमें सारे बच्चे टेंशन में होते हैं, जिसका नाम सुनते ही इनकी हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो है एग्ज़ाम। राइट। एग्ज़ाम एक ऐसा चार टर्म है, EXAM, चार शब्दों से बना हुआ एग्ज़ाम है, जिसका नाम सुनते ही, जिसका डेट आते ही बच्चों को दिमाग ख़राब होने लगता है। तो चलिए आज हम आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और बताते हैं कि ये टेंशन की बात ही नहीं है, ये तो मज़े लेने की बात है। मज़े कौन लेगा? जो डिसिप्लिन्ड होगा, हमेशा रेगुलर होगा पढ़ने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आते। कंसिस्टेंसी इज़ द की। राइट। देखो, ज़िंदगी में याद रखो, जब आप छोटे बच्चे थे, जिद्दी थे ना, कोई भी टॉय था उसको जिद पे मंगवा ही लेते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बनना है कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। राइट। तो परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम से डर लगेगा। तो आज हम आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे आप, रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं। और आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखिए। वैसे लोग भी देख सकते हैं जो मतलब अपने बच्चों को आगे पढ़ाने, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, पेरेंट्स के पड़ोसी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। ठीक है। और जाकर के बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। और बता दूं कि PQ पाठशाला बहुत अच्छी तरीके आपके लिए तैयार है। आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, और जाकर के वहाँ से कोर्सेज सिलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से पढ़िए। राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी। तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो फर्स्ट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। राइट। टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट वही सीख कर सकता है जिसको मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई शब्द या कोई चीज़ उनके जहन में हो। तो देखिए, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश कीजिए। डिवाइड योर डे इनटू 3 स्लॉट्स। 3 स्लॉट में अपने डे को बांट दीजिए। राइट। पहला क्या है? कॉन्सेप्ट रिवीजन, जिसमें आपको 40% टाइम देना है। 40% टाइम, यू सिलेक्ट योर टाइम, उसमें से 40% टाइम जो है कॉन्सेप्ट रिवीजन पे लगा दीजिए। दूसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें भी 40% टाइम देने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी तो गेम बदलेगा ना, और गेम बदलने के लिए तो आप बैठे हो। यू कैन बी द गेम चेंजर। कब? जब ये सब फॉलो करेंगे। क्विक रिकैप होना चाहिए, जिसमें फॉर्मूला हो गया, डायग्राम्स हो गया, इसमें आप 20% टाइम लगाइए। तो देखिए 40 40 80 प्लस 20 100%। राइट। इसको आप डिसिप्लिन करिए। अब बात करता हूँ सुबह क्या करना चाहिए आपको। मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाइए। कौन सा सब्जेक्ट? डिफ़िकल्ट, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है ना, उस सब्जेक्ट को उठाइए। मैथ्स प्रॉब्लम ले सकते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं। इवनिंग में क्या करेंगे आप? लाइट रिवीजन करिए, मतलब हल्का सा रिवीजन करना है आपको, जिसमें फॉर्मूलाज हो गए, डायग्राम्स हो गए। और उसके साथ साथ आपको ऐड करना है क्या? सॉल्व 1 सैम्पल पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे। आज किया, कल नहीं करेंगे, परसों फिर से करेंगे। राइट। तो ये आदत डालनी है आपको। उसके बाद एक है यूज़ पोमोडोरो मेथड। ये मेथड क्या है? पोमोडोरो, जिसमें 25 मिनट आप लगातार पढ़ रहे हैं और फिर से आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तो आपका क्या होता है? रिफ्रेश हो जाता है दिमाग। तो 25 मिनट लगातार स्टडी, 5 मिनट फिर से ब्रेक, अगेन 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। ये आप करिए, जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो मेथड। डे बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले रिलैक्स होइए। सबसे पहले आराम से नींद लीजिए, 7-8 घंटे जो सोते हैं आप। ओनली लाइट रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स। कोई नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको रिवीजन पे लगना है, वो भी लाइट रिवीजन। हेडेक बना के मत रिवीजन करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए हमारा, एक एक चीज़ हमने कवर किया है, सो दैट कि आपको आसानी रहे समझने में, आपको आसानी रहे चीज़ों को करने में। तो साइंस की बात करता हूँ मैं। फिजिक्स ले लीजिए एग्जाम्पल में। रिवाइज फार्मूलाज प्लस प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। फार्मूला को रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपको एक फार्मूला नोटबुक बनानी चाहिए। बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? अगर नहीं बनानी चाहिए या बनानी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए बनानी चाहिए, वो हमें बताइए। राइट। केमिस्ट्री में इक्वेशंस प्लस डेफिनेशंस जो भी आ रहे हैं या फिर थ्योरी आ रहे हैं उसको लिखो आप। बायोलॉजी के डायग्राम्स हैं, NCERT कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। मैथ्स में क्या करना चाहिए वो भी आपको बता ही देता हूँ।
डेली 10 to 15 सम्स पर चैप्टर होने चाहिए, 10 to 15 सम्स पर चैप्टर कीजिए। रिवाइज थियरम्स, प्रूफ्स एंड फॉर्मूलाज, राइट। जो थियरम है उसको रिवाइज करिए, फिर फॉर्मूलाज और प्रूफ्स जो है उसको भी देखिए। फोकस ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस, उनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को फोकस करिए। क्रिएट अ फॉर्मूला शीट और माइंड मैप, ये माइंड मैप बहुत ज़रूरी है, माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ माइंड मैप कैसे बनता है, राइट। एक एग्जाम्पल लिया है, उस हिसाब से आप माइंड मैप हर एक चैप्टर में बनाना बहुत ज़रूरी है, बनाइए, ठीक है। देखिए माइंड मैप हमने लिया है एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल है कि माइंड मैप का एग्जाम्पल में स्पीड का हमने एग्जाम्पल लिया, ये हमारा माइंड मैप का टॉपिक है, राइट। तो स्पीड में जैसे क्या होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड होते हैं। और यहाँ पे क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होता है इसका फॉर्मूला, डेफिनेशंस, इनका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो ये एक एग्जाम्पल शो किया मैंने आपको कि माइंड मैप ऐसे बनाया जाता है, राइट। तो माइंड मैप बनाने के लिए आप देख लो आपके चैप्टर्स, आपके टॉपिक्स, और अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो मेक द माइंड मैप फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और द चैप्टर, ठीक है। चलिए टॉपिक्स 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 करते करते जब बनाओगे ना तो क्या बन जाएगा, चैप्टर बन जाएगा, राइट। कॉमन मिस्टेक्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। हम क्या करते हैं, इसको हमको अवॉइड करना है। साइंस में देखो क्या करते हैं, फॉरगेटिंग डायग्राम, लेवल्स एंड यूनिट्स। जब आप लिखते हो ना तो क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाना भूल जाते हैं, या फिर उसको लेबलिंग, डायग्राम बना दिया तो लेबलिंग नहीं करते हैं, या फिर कई बार यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। तो यूनिट्स, ये सब पे ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अवॉइड करोगे ना प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स में नॉट राइटिंग स्टेप्स, बिना स्टेप्स के ही मार देते हैं, राइट। ओनली फाइनल आंसर लिख देते हैं। कहाँ भाई, कहाँ किया सॉल्व, माइंड में किया। तो माइंड में किया तो आप ही लेके गए ना, एग्जाम के एग्जामिनर जो है उनको क्या पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा था। स्टार्टिंग रिवीजन टू लेट, राइट, क्रैमिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट करेंगे ना रिवीजन स्टार्ट तो यही सब समस्या आएगी, इसलिए स्टार्टिंग से ही रिवीजन चालू ही रहना चाहिए। इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड रिलाइंग ओनली ऑन गाइड्स, कई लोग होते हैं, कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। वही बेस है ना, फाउंडेशन तो एनसीईआरटी से ही आता है, क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी को ना भूलें और गाइड पे ही खाली भरोसा करके ना चलें, ठीक है। नॉट अटेम्प्टिंग सैम्पल पेपर्स, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सैम्पल पेपर्स को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते हैं और टाइम मैनेजमेंट आपका पुअर रहेगा तो ये चीज़ होगा नहीं। 3 आवर्स का पेपर है, आप 4 आवर्स में लिखेंगे, थोड़ा ना चलेगा, चलेगा क्या, आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। 3 आवर्स का पेपर है, 2.5 आवर में ख़त्म होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। टाइम का आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना है, पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं होना है। यू शुड बी रिच इन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा कोशिश कि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं कि आप मतलब कैसे एग्ज़ाम का टेंशन हटा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमारे PQ पाठशाला ऐप को ज़रूर एक बार रिव्यू करिए, जाइए वहाँ पे देखिए, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और उसके बाद कोर्सेज आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। हमारा ये वेबसाइट का एड्रेस है pqplive.in, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कहानी, समाप्त करता हूँ मैं। अगले वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप अपना जोश जुनून आगे बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।